हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7 जून की करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। रेड डॉट कैंपेन। तो रेड डॉट कैंपेन किससे रिलेटेड है? तो डीस्टिग्मेटाइजिंग मेंस्ट्रुअल डॉग्स। और वहीं पर रेड लाइन कैंपेन है, वो किससे? एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस याद रखें। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला। तो अंबुबाची मेला क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है जो असम में मनाया जाता है। ठीक है, और कौन से? कामाख्या टेम्पल में। ठीक है। इजालेक्स 19। तो ये किसके बीच में एक्सरसाइज होती है? ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है 50, उनके बीच में होती है। और इसका पहला एडिशन जो है 2019 में हुआ था आबू धाबी में। नेक्स्ट है मोल्डो। तो मोल्डो क्या है? एक जगह है ऑपोजिट चुशुल इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य। तो ये आदित्य जो केरला स्टेट वाटर डिपार्टमेंट का है, तो ये इंडिया का पहला सोलर पावर फेरी शॉर्ट लिस्टेड हुई है। किस? तो आदित्य होया है क्या? पहले इंडिया की सोलर पावर फेरी है पहली, और ये पहली ऐसी है जो कि शॉर्ट लिस्ट हुई है फॉर द गडसेव ट्रॉवे अवार्ड। गडसेव ट्रॉवे अवार्ड ये किसके लिए दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को दिया जाता है। और आदित्य है क्या? ये पैसेंजर बोट है। फिर इसरो और एरीज ने मिलकर MOU साइन किया है। किसके लिए? कोऑपरेटिव स्पेस रिसर्च के लिए, एटसेट्रा के लिए। तो एरीज की फुल फॉर्म क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। और ये कहाँ पर है? नैनीताल में है। नेक्स्ट इज उपासी। तो उपासी इज यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया। तो ये उपासी जो है वो किस चीज के लिए शुरू किया गया था? रबर इंपोर्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोसेलाइन सर्कुलेशन। तो ये आप समझ सकते हैं नाम से ही, थर्मोसेलाइन सर्कुलेशन क्या होता है? लार्ज स्केल डेंसिटी ड्रिवन सर्कुलेशन होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सर्कुलेशन होती है। कहाँ पर होती है? ओशंस में, जो कि किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर और सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब नमक कितना ज्यादा कम है कि डिफरेंस की वजह से ये बड़ी बड़ी सर्कुलेशंस आती है। और ये मोस्टली नॉर्थ अटलांटिक रीजन में होती है, जिसमें क्या होता है? वार्म सरफेस वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो कोल्ड डीप वाटर है वो नीचे की तरफ मूव करता है। आप जैसे ये देख सकते हैं, तो ये जो बिल्कुल जैसे आप ये लैंड है और यहाँ से शोर पे जा रही है, ये जो पार्ट होता है बिल्कुल एंड पे, ये होता है लिटोरल जोन। फिर उसके बीच वाला जो पार्ट होता है समुद्र का, वो होता है लिम्नेटिक जोन। और जो नीचे वाला पार्ट बचा है वो होता है प्रोफंडल जोन, या जिसको बेंटिक जोन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब FAO के बारे में देख लें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम का इटली में। और ये क्या पब्लिश करता है? लोकस एनवायरमेंटल बुकलेट। तो अगर कोई पूछेगा जो लोकस अभी इशू चल रहा है, ये जो बुकलेट आती है इसकी कौन करता है पेश? वो है FAO। तो अब होता क्या है? ये लोकस जो है ना, ये जो कीड़ा है, ये सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या करता है? बाकी कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये मिल के फिर ये बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं। अब इनको रोकने के लिए क्या है? इनको अलग करने के लिए एक मेलाथिनिन एक ड्रग है तो मेलाथिनिन जो है लोकस को रोकने के लिए। नेक्स्ट, अब इकोनॉमी की थोड़ी टर्म्स है, आप देख लीजिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? तो ग्रॉस हो गया टोटल, वैल्यू एडेड क्या हो गया? कि जितना आपका आउटपुट आया है उसमें से जो आपको बीच का जो खर्चा लगा है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपको उसके लिए 10 रुपए मिले, बट आप उसको भेजने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आपके 2 रुपए कट गए, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होगा? टोटल 10 - 2, तो वो 8 रुपए। ठीक है। तो इट्स अ मेजर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू GDP मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री या फिर कोई सेक्टर। तो पेपर में आपको फॉर्मूला आ सकता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइसेस पे कैसे निकाल सकते हैं? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जो उसका आएगा प्लस जो उसके प्रोडक्शन टैक्सेस लगेंगे माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। मतलब कि आपका नॉर्मल जैसे 10 रुपए मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट, आपको 10 रुपए मिला, उसमें से क्या मतलब आपका खर्चा लगा 10 रुपए। ठीक है। उसमें से जो आपको टैक्सेस लगे उनको प्लस करोगे, 2 रुपए आपको टैक्स लगा, 12। उसमें से जो सब्सिडीज अगर 2 ही लगी है आपको, तो उसमें से माइनस करो, तो टोटल 10 हो गया। तो वहीं पर अगर आपको GDP मार्केट प्राइस पे निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं?
तो जो ऊपर ग्रॉस वैल्यू एडेड आपकी बेसिक प्राइस पे आई है उसको, प्लस जो प्रोडक्शन टैक्सेस लगे माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 जून की करंट अफेयर। तो अब देखते हैं 8 जून का करंट अफेयर। तो पहला है स्ट्राइड स्कीम। स्ट्राइड की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो एस फॉर स्कीम, फॉर टी से ट्रांस डिसिप्लिनरी, आर से रिसर्च, फॉर आई से इंडियाज, डी से डेवलपिंग और इकोनॉमी स्कीम है। किसने लॉन्च की है? यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। और इसका एम क्या होता है? एट स्ट्रेंथनिंग रिसर्च कल्चर एंड इनोवेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है गो ट्राइबल कैंपेन। तो गो ट्राइबल कैंपेन किसके लिए है? टू प्रमोट द ट्राइबल आर्ट्स क्राफ्ट इन ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट। तो ऑनलाइन इनको प्रमोट करना है। और दूसरा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज बाय ट्राइबल कॉपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड बोलते हैं जिसको। और इसका क्या मोटो है? द गो ट्राइबल कैंपेन। नेक्स्ट आता है कोरियन डीमिलिटराइजेशन जोन। तो DMZ बोलते हैं, कोरियन डीमिलिटराइजेशन जोन। ये किस किस को डिवाइड करता है? कोरियन पेनिनसुला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनटू डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ और रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ। तो याद रखना, एक में है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और दूसरे में रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और एक कब बना था? 1953 में। नेक्स्ट है CENS। तो सेंस क्या होता है? इट्स अ लो कॉस्ट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजन जनरेशन। तो कैटलिस्ट है सेंस, जो कि हाइड्रोजन को जनरेट करेगा। इट इज सेंस की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, ऑपरेटिंग अंडर किस डिपार्टमेंट के? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड दे हैव इन्वेंटेड अ लो कॉस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो इन्होंने एक मेथड निकाला जिसमें से आप पानी में से हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग, किसको यूज करके? मॉलीबेडनम डाइऑक्साइड। तो याद रखना, मॉलीबेडनम डाइऑक्साइड को यूज करके आप वाटर में से हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हो। अब एक 6th एक्सटेंशन मोड चल रहा है, तो इसको एंथ्रोपोसीन या होलोसीन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। जो फर्स्ट एक्सटेंशन हुआ था उसको बोलते हैं ऑर्डोविशियन सिलुरियन एक्सटेंशन। सेकंड जो हुआ था उसको बोलते हैं लेट डेवोनियन एक्सटेंशन। थर्ड जो हुआ था परमियन ट्राइसेक एक्सटेंशन। फोर्थ जो हुआ था ट्राइसेक जोरासिक एक्सटेंशन, डायनासोर वाला। और फिफ्थ हुआ था क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटेंशन। तो अभी जो चल रहा है वो 6th एक्सटेंशन है, वो ह्यूमंस के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए होलोसिन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं NIA के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी? NIA एक्ट 2008 में बनी थी। ये क्या है? सेंट्रल एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। तो ये सेंटर की एजेंसी है जिसमें ये इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस को। ठीक है, कि जो भी जुर्म हुआ है। किसके लिए? फॉर इफेक्टिव सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स बने रहे, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो मेनली इसका टेररिज्म से रिलेटेड काम है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी अभी क्या हुआ है? अमेंडमेंट हुई थी पिछले साल 2019 में, जिसमें बिल ने क्या बोला है कि जो NIA है वो अब इन्वेस्टिगेट कर सकता है इन फॉलोइंग एडिशनल ऑफेंसेस के लिए भी। पहले टेररिज्म के लिए था, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी है, काउंटरफीट के लिए भी है, करेंसी बैंक नोट्स काउंटरफीट के लिए भी है, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए है, साइबर टेररिज्म के लिए है, ऑफेंस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के अंदर भी है। ठीक है, ये सारे जो ऑफिसर्स हैं NIA की, ये अमेंडमेंट बता रही हूँ मैं 2019 की। तो जो अब ऑफिसर्स ऑफ NIA है उसको
किसके इक्वल पावर दे दी है, जो भी बाकी पुलिस ऑफिसर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ एनआईए, अब उनके पास पावर है टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज ऑफ अदर कंट्रीज, तो ये आउटसाइड इंडिया भी इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये था एनआईए के बारे में। अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बिटवीन 2 to 5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी के अंडर आता है। मनी लॉन्ड्रिंग 2 to 5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में आता है और इसकी 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। लास्ट न्यूज़ जो आज की है वो है चित्रंगड़ा। तो चित्रंगड़ा जो है वो क्या है, न्यूज़ में आ सकता है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर की जो बातें लिखी है उनकी कंपाइलेशन है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगली में हम 9th और 10th की करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।